स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नव कुमार माझी। आप लोग को स्वागत करता हूं आप लोग का नए YouTube चैनल श्री समृद्धि पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं सेविंग्स, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों, ये आज का जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखे, अंत तक वीडियो को देखिए। और आप लोग को अगर लगे कि ये वीडियो आप लोग का बहुत काम में आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों, पहले हम आप लोग से माफी चाहता है कि ये वीडियो का जो क्वालिटी है वो बेहतर नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हम वीडियो का जो जनरल सेटअप होता है वो कर नहीं पाते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड वगैरह खरीद नहीं पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की टॉपिक के डिस्कशन। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू मेक 1 crore विथ मेगर योर हैंड एक्सपेंसेस विथ इंडियन ग्रोथ स्टोरी। उसका आज जो पार्ट 1 है वो आज का वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, उससे पहले हम लोग को जानना जरूरी है ये सेविंग्स क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, उसके लिए हम आप लोग के साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूं। और ये कहानी है एक चींटी, छोटे सा एक चींटी और एक टिड्डी का। जैसे आप लोग जानते हैं कि चींटी बहुत मेहनती होते हैं। वो साल भर थोड़ा थोड़ा करके, डेली थोड़े थोड़े करके खाना का बंदोबस्त करते रहते हैं और कुछ कुछ खाना अपने घर में जमा करते रहते हैं। वहीं दूसरे तरफ जो टिड्डी होता है वो बहुत मजे में रहते हैं, हर तरफ घूमते रहते हैं, सारा दिन भर गाना गाते रहते हैं और मजे में रहते हैं। कभी उनके अपना भविष्य के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। और वो जब चींटी को देखते हैं कि चींटी दिन भर मेहनत करते हैं तो चींटी का ऊपर वो हंसने लगते हैं और चींटी को बोलते हैं कि अरे बेवकूफ, तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, जिंदगी का मजा लो। तो चींटी उसको बोलते हैं, नहीं दोस्त, ये जो अभी का जो अच्छा वक्त है वो हमेशा नहीं रहेगा। हम लोग को भविष्य के लिए, कभी कठिन परिस्थिति के लिए थोड़ा थोड़ा करके सेविंग्स या बचत करना चाहिए। तो वो चींटी अपने मेहनत में लग जाते हैं। वहीं दूसरे तरफ टिड्डी फिर भी मजाक ही करते रहता है। और एक दिन ऐसा हुआ कि गर्मी का मौसम खत्म हो गया और ठंड का मौसम यानी सर्दी का मौसम आ गया। और कड़ी सर्दी में चींटी तो अपने घर में चले गए, परंतु ये जो टिड्डी है उसका पास ना तो घर था ना तो खाना था। टिड्डी चारों तरफ भटकते रहे, नदी, खेत, तालाब, सारा का सारा जो पानी है वो बर्फ में जम गए और टिड्डी को कहीं खाना नहीं मिला, कहीं रहने का घर भी नहीं मिला। एक दिन तेज तूफान आया। टिड्डी क्या किया, पेड़ का जो पत्ते हैं उसको अपने बदन में लगा लिए ताकि उसको ठंड कम लगे, परंतु तेज तूफान में वो उड़ गए और टिड्डी को बहुत ठंड लगा और बहुत जोर से भूख भी लगा। और टिड्डी उस दिन फिर याद किया अपने वो जो छोटा सा चींटी दोस्त था उसका बारे में, और वो सोचने लगे कि वो चींटी सही बोले थे। तो उस चक्कर में वो टिड्डी जो है वो चींटी का घर में गया और उसका दरवाजा में खटखटाया। और जैसे वो चींटी, छोटा सा चींटी, दरवाजा खुला तो वो अपने सामने टिड्डी को देख पाया। टिड्डी उससे मदद मांग गई, उसको बोले, दोस्त, मेरे पास ना तो रहने का घर है ना तो खाना है, मुझे कुछ खाना दो, मुझे जिंदा रहना है। परंतु वो चींटी का पास बहुत ज्यादा खाना तो नहीं था, जो उसका भी घर था, उसका भी परिवार था, उसका भी फैमिली है, तो वो उसका खाना दे नहीं पाया टिड्डी को और उससे माफी मांगते हुए बोला, दोस्त, मैं आपका मदद नहीं कर पाऊंगा, मेरा भी परिवार है, परिवार को मुझे भी देखना है, मेरा भी बाल बच्चा है, मेरा भी बाल बच्चा को पालना है। और उस वक्त टिड्डी वहां से चले गए।
चारों तरफ भटकते रहे, ना तो उसको खाना मिला, ना तो रहने का जगह मिला, और अंत में टिड्डी का मौत हो गया। दोस्तों, ये कहानी से हम लोग को एक सबक होना चाहिए कि हम लोग का जो ये अच्छा वक्त है और ये बुरा वक्त है, दोनों कभी अंत तक नहीं रह सकता है। अगर जिंदगी में बुरा वक्त आया है तो वो भी एक दिन टल जाएगा, अगर जिंदगी में अच्छा वक्त है तो वो भी एक दिन टल जाएगा। और उस अच्छे वक्त में हम लोग का जिंदगी का आखिर दिन के लिए कुछ कुछ सेविंग्स करना जरूरी होता है। क्यों सेविंग्स इतना जरूरी है वो हम लोग को समझना चाहिए और उसका जानकारी रखना जरूरी है, नहीं तो भविष्य में हम लोग को बहुत तकलीफ होगा, बहुत कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो अभी का परिस्थिति है, जो कोरोना वायरस का महामारी का चलते चारों तरफ मौत बिछाया हुआ है, उससे कहीं ज्यादा, कहीं गुना लोगों का मौत हुआ है इससे पहले जो महामारी थी। बुबोनिक प्लेग या तो फिर 1918 टू 1920 में जो स्पेनिश फ्लू महामारी भारत में हुआ था, उसमें करोड़ों लोग का मौत हो गया था। फिर भी उसके बाद जिंदगी फिर चलने लगी और उसका भी एक अंत हो गया। तो आज का जो परिस्थिति है, आज का जो कोरोना वायरस का महामारी है, उसका भी एक दिन अंत हो जाएगा। ये विश्वास हम लोग का अंदर रहना चाहिए। उसके लिए एक छोटे सा और एक कहानी हम आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं। यूरोपियन महादेश का एक पूर्वीय राज्य था। वहां पर एक राजा थे। वो राजा अपने देश के जो बड़े बड़े दिग्गज ज्ञानी व्यक्ति होते थे, वो लोग को बुलाया, राजसभा में बुला के वो लोग से एक निवेदन किया कि आप लोग इतने दिग्गज हैं, एक वचन दीजिए, एक स्टेटमेंट दीजिए, जो स्टेटमेंट सालों साल चलता रहे, सदियों के लिए सच हो जाए। तो कुछ दिन वक्त मांगने का बाद वो जो दिग्गज व्यक्ति थे और ज्ञानी व्यक्ति थे, वो राजसभा में फिर आए और राजा से एक लाइन बोले, एंड वो लाइन था, दिस टू शैल पास अवे। मतलब ये जो परिस्थिति है, वो चाहे अच्छा हो, वो चाहे बुरा हो, वो भी एक दिन टल जाएगा समय के साथ साथ। तो दोस्तों, अभी का जो वक्त है, अभी का जो सिचुएशन है, इकोनॉमी यानी आर्थिक जो स्थिति है, वो पूरा बैठ गया, चारों तरफ दुनिया में तबाह मच गया। परंतु हम लोग का अंदर एक विश्वास रहना जरूरी है कि इसका भी एक अंत आएगा। अभी मेडिकल साइंस बहुत डेवलप्ड है, आज नहीं तो कल उसका वैक्सीन आ ही जाएगा। दोस्तों, आप लोग अपने अंदर एक आत्मविश्वास रखिए, बट इसका मतलब ये नहीं बनता है कि आप लोग सावधान नहीं रहिएगा। दोस्तों, घरों में रहिए, सुस्त रहिए, अपने परिवार को बचाइए और अपने आप को संभाल के रखिए, ताकि आपके चलते आपका परिवार भी खुशहाल रहे। और दोस्तों, अब आते हैं आज का जो टॉपिक है कि कैसे हम लोग इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है, उसके साथ कुछ सालों बाद 1 करोड़ जमा कर पाए। दोस्तों, उसके लिए आप लोग को म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार का बारे में थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। दोस्तों, घबराइए मत, ये शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड कोई जुआ क्षेत्र नहीं है, कोई गैम्बलिंग की क्षेत्र नहीं है। अरे ये तो इंसान की और हम लोग की, भारतवासी का एक गलत प्रेमी है कि ये एक जुआ का जगह है। दोस्तों, ये एक बिजनेस की जगह है। सेंसेक्स और निफ्टी ये 2 मेन इंडाइसेस और इंडेक्सेस होते हैं इंडियन शेयर मार्केट में। और ये सेंसेक्स आया है सेंसिटिविटी और इंडेक्स नामक 2 वर्ड की, जो 2 वर्ड्स होते हैं उसका मिलावट से। सेंसिटिविटी और इंडेक्स
सेंस और एक्स मिलाकर सेंसेक्स। इसका नामकरण किसी मार्केट एक्सपर्ट दीपक मोहनी बोल के दिए थे। और एक था निफ्टी, निफ्टी 50, मतलब निफ्टी मतलब नेशनल इंडेक्स। दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी 50 क्या है उसका जानकारी होना थोड़ा जरूरी है। सेंसेक्स जो है वो भारत की जो 30 दिग्गज कंपनी है उसका एक इंडेक्स है। मतलब मानिए एक स्कूल ले लेते हैं। एक स्कूल में जैसा बहुत सारा क्लासेस होते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बहुत सारा जो विभाग होते हैं, साइंस बोलिए, कॉमर्स बोलिए, आर्ट्स बोलिए। उसी तरह सेंसेक्स भारत की 30 दिग्गज कंपनी का एक इंडेक्स है। वही निफ्टी भारत की टोटल 50 दिग्गज कंपनी का एक इंडेक्स है। दोस्तों शेयर मार्केट में ये जो कंपनीज होते हैं, जैसे सेंसेक्स का जो 30 कंपनीज होते हैं उसमें बड़े बड़े नाम शामिल है। HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, TCS, इन्फोसिस, ऐसे बहुत सारा डाइवर्सिफाइड कंपनीज होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में एक महारथी है। अगर शेयर बाजार में कोई तबाह मचता है, मतलब हम लोग की जो आर्थिक स्थिति है वहां पर भी तबाह मचेगा। दोस्तों एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिए, सेंसेक्स में जो इन्वेस्टमेंट या तो फिर जो सेविंग स्टार्ट हुआ था वो 1986 से स्टार्ट हुआ था। 1986 से लेकर आज तक सेंसेक्स में 11.5% से लेकर 13.5% का कागार रिटर्न दिया हुआ है। कागार मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अगर 1986 में किसी इंसान ने सेंसेक्स में 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज उसका वैल्यूएशन है लगभग 2 करोड़। परंतु उस 2 करोड़ को हासिल करने के लिए उसको बहुत सारा स्टॉक मार्केट का जो क्रैश होते हैं उसको झेलना पड़ा। दोस्तों यह पहला आज का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी का बारे में। नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे ये जो इंडियन ग्रोथ स्टोरी है उसमें निवेश करके हम लोग अपने जो रिटायरमेंट कॉर्पस है या तो फिर और जो बहुत सारा गोल है उसमें पहुंच पाएंगे। दोस्तों आप लोग अगर एकदम कम उम्र से यानी स्टूडेंट लाइफ से 18 साल की उम्र से मात्र 100 रुपया करके जमा करेंगे हर महीना में किसी भी एक अच्छा खासा सेंसेक्स इंडेक्स फंड में, और हर साल उसको 100 रुपया करके बढ़ाते जाइएगा। मतलब इस साल आप अगर 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीना, तो नेक्स्ट साल में आपको 200 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर महीना। फिर नेक्स्ट साल में आपको 300 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर महीना। उसके बाद आप जब आपके वर्किंग लाइफ में एंट्री ले लीजिएगा तब भी अगर आप सिर्फ 100 रुपया करके बढ़ाते जाते हैं तो 40 साल बाद आपका 1 करोड़ का लगभग अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। हालांकि 1 करोड़ जो अमाउंट है वो लगभग 40 साल बाद 25 लाख या तो फिर 26 लाख के बराबर हो जाएंगे अभी का जो वैल्यूएशन है, क्योंकि हम लोग जो इन्फ्लेशन रेट है उसको 7% कंसिडर कर लेते हैं। दोस्तों ये जो 100 रुपया का जो बचत है वो अभी भी बहुत कम है।
और आगे जाके और भी कम हो जाएगा, तो आप लोग को लगेगा नहीं कि आप लोग बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट क्योंकि आप अपने अर्ली एज में स्टार्ट कर रहे हैं 18 साल में, तो वो जो 100 रुपया यानी फिर उसके बाद जितने आप जमा कर रहे हैं उसका कंपाउंडिंग होते रहता है। आइंस्टाइन ने बोला था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जिसको ये समझ में आए वो उसका मजा ले पाते हैं, और जिसको समझ में नहीं आता है वो उसका मजा नहीं ले पाते हैं। आप लोग ये जो सेंसेक्स का इंडेक्स फंड है, वो इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में, इसके जानकारी के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, यानी दूसरे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। परंतु उससे पहले दोस्तों, आप लोग का अंदर एक तजुर्बा होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए कि हमारे अंदर एक धैर्य होना चाहिए और एक डिसिप्लिन होना चाहिए। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब है कि आप धीरे धीरे वो जो चिट्टी का जो कहानी हम आपको बोले, उसमें जो चिट्टी था वो धीरे धीरे खाना का बंदोबस्त करता था अपने बुरे वक्त के लिए। आप लोग भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपने जो रिटायरमेंट की तरफ है उसके लिए अमाउंट, पूंजी राशि इकट्ठा करिएगा। दोस्तों, अभी का जो सिचुएशन है, अभी का जो परिस्थिति है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग घरों में बंद है। जैसे ये परिस्थिति खत्म हो जाएगा, सिचुएशन टल जाएंगे, तो हम लोग फिर अपने जो नॉर्मल जिंदगी है, नॉर्मल जो लाइफ है, उसके लिए चल पड़ेंगे। उसी टाइम आपको अपना सेविंग्स का बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा और आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए। ये जो इंडेक्स फंड है, ये भारत में इतनी प्रचलित नहीं है। ये वेस्टर्न कंट्रीज या तो अमेरिका में बहुत प्रचलित है, क्योंकि अमेरिका का जो ग्रोथ होता है वो इंडेक्स के साथ चलता है। परंतु इंडिया का ग्रोथ और भी ज्यादा है। इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़ा है, 130 करोड़ का आबादी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रोथ है। दोस्तों, विश्वास रखिए इंडियन इकोनॉमी पर। विश्वास करके आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा करके इसमें इन्वेस्ट करिएगा, तो कुछ साल बाद आप लोग के पास जो राशि होगा, जो जमा राशि होगा, वो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, इन्फ्लेशन को हराने के लिए काफी है। दोस्तों, आप लोग से और ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, आज यही खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो से थोड़ा बहुत आप लोग को जानकारी मिले और मेरे जो इतने साल का मेहनत है वो आप लोग का मदद करे। तो चैनल को, श्री समृद्धि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग का अंदर में भी ये जो सेविंग्स का हैबिट है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। आज यही खत्म करते हैं, फिर दोबारा बोलते हैं, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने बारे में सोचिए और फैमिली का बारे में भी सोचिए। नमस्कार।